अरे बनती है। और कोई दूसरा निकेत आएगा क्या? फोन करके पूछोगे तो भी नहीं और क्या देते बंदर आई। ओके मैंने तो कितनी सिखाता है। आ गया रिद्धि। रिद्धि तुम छुट्टी पे चली गई क्या? हाँ नहीं इसमें फिर आती नहीं है। चलो हेलो हाँ आ जाओ ज्वाइन करो। चलो सर एक घंटे सर बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। ठीक है तो मिल जाएगी। पेपर दिव्यांश तुम्हारे हैं क्या? सर इसमें नाम नहीं लिखा, आपको मार्क्स दे देंगे। सर इसमें मिला मेरा तो और दिव्यांश कट गया मेरा तुम लोग मिल रहे ओके बहुत पहले देखो एक किसका गिरा है? सर ये वाला तो तुझे नहीं मिला। सर 4 में आया वर्टिकली वाला। पेपर ये इनका पुराना था। ऑल पेपर्स अब आज करेंगे। देखो आएगा बेटा। अब देखो क्या है कि- चलो कोल एंड पेट्रोलियम में हम लोगों ने कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज कराओ। राइट द एडवांटेज ऑफ CNG एंड LPG ओवर एस फ्यूल। ऑन है प्रियांशु? यस सर करो। यस सर। सो दैट इज LPG लिखो। CNG and LPG are better than ठीक है are सर इस बार संडे टेस्ट में ideal fuels। आइडियल फ्यूल्स है ऐसा क्यों है? क्योंकि these have हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी ये अगर जलते हैं तो बहुत सारी एनर्जी देते हैं। कैलोरी एनर्जी होती है कि नहीं? तो उसी तरीके से इनकी हाई क्या है बताओ? कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये बहुत एनर्जी देते हैं। समझ आया? सुनो श्रद्धा कि CNG और ES में बहुत एक सिलेंडर से पूरा महीना चल जाता है। तो और इसी तरह से CNG में भी है। CNG की भी तो कार में यूज होती है कि तो इसलिए इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। और जैसे कोयला जलने के बाद राख छोड़ता है, तो क्या तुम्हारे सिलेंडर में जो LPG जलती है तो पीछे कुछ छोड़ती है कि पूरी जल जाती है? जल जाती है। तो दे डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड इट। अपने पीछे कुछ छोड़ते नहीं। तो दीज आर क्लीन फ्यूल्स। कैसे हैं बताइए? So these do not leave any residue। रेसिड्यू का मतलब है राख। रेसिड्यू बिहाइंड इट।
और जैसे अगर तुमसे कहा जाए मंगल पांडे की तुम एक भूसे का ढेर ले लो और 4 कमरों में रख दो, शाम को रोटी बना लेना जला के, वो ठीक है कि एक सिलेंडर? एक सिलेंडर। क्योंकि भूसे का ढेर तुम ट्रक में भर के लाओगे, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल, रखना मुश्किल, और कंट्रोल भी नहीं कर सकते फायर को। सो दीज आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर, इजी टू यूज। दीज आर easy to transport, easy to use and easy to store। कहीं भी कोने में सिलेंडर पड़ा रहे, किसी को क्या पता, और लकड़ी है हाथ में लग जाए, लग जाए। easy to store। अच्छा, क्या इनके जलने पे स्मोक पैदा होता है? इनके कोयला They do not leave any smoke while burning। कुछ स्मोक होता है तो स्मोक लेस फ्यूल। ऐसे लकड़ी जलती तो धुआं होता है, Yes. इनमें होता है धुआं, नो सर तो इसलिए these produce no smoke और harmful gases भी इनसे नहीं निकलती हैं। So called as clean fuels। इसलिए क्या कहलाते हैं ये? क्लीन फ्यूल है। रबड़ का टायर जलते देखा कितना धुआं होता है, लेकिन इन सब में धुआं नहीं होता, जलाना ही ठीक है। और इसके अलावा ये जो है बाकी सबसे चीपर भी पड़ते हैं, इसलिए ये एडवांटेजेस हैं। सारी चीज़ें हमें देखी। अब देखो अगला, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। बिटुमेन। दैट इज बिटुमेन। चारकोल Describe how coal is formed from dead vegetation। What is this process called? तो डेड वेजिटेशन से। डेड वेजिटेशन यानी जो जमीन के अंदर बरीड हो गया, कितने 300 मिलियन ईयर से हाँ 300 मिलियन तो years ago मीटर about 300 million years ago। इसको कार्बोनेशन कहते हैं। फॉरेस्ट गेट बरीड, गॉट बरीड। जमीन के अंदर क्या हुआ कि बहुत एक मीटियोराइट अटैक हुआ, बहुत सारा उनके ऊपर पहाड़ और धूल गिर गई, सब दब गए। तो फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर बरीड हो गए। ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दीज आर कन्वर्टेड इनटू कोल। ड्यू टू उन पे हीट भी पड़ी और ऊपर मिट्टी का प्रेशर भी रहा। These are, और इस प्रोसेस को गौरव क्या कहते हैं? These are डेड वेजिटेशन converted, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि कार्बोनेशन इनटू, सो कन्वर्टेड इनटू कोल। तो जब ये देखिए अनवी, ये पेड़ है और ये जमीन के अंदर बरीड हो गए, तो इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा? तो इसी से यही कोयला बन गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। ओके, ये कहाँ लिखा है? 300 देखो उसमें कहीं लिखा सर है। आपने लिखवाया था नहीं नहीं लिखा है। यहाँ भी है ये सर दूसरे The पेज slow में process of conversion of dead vegetation into Yeah. coal Sir, is ये called दूसरे carbo- पेज में- सर अबाउट स्टोरी ऑफ कोल, स्टोरी ऑफ कोल। देखो, the slow process of conversion, the slow process of conversion of dead vegetation into coal, उसका कोयले में बदल जाना, it is called carbonization। carbonization
इसे कार्बोनाइजेशन कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, fill in the blanks। प्रियांशु ए fill in the blanks बताओ क्या होगा। फॉसिल फ्यूल आर, सर कौन से 3 चीजें हैं? 3 कोल, पेट्रोलियम एंड LPG CNG। हाँ, जो वो ड्रिल करके निकाला जाता है। और जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो तो पेट्रोकेमिकल में जो सबसे ऊपर टावर में होता है वो सर LPG। क्रूड ऑयल, तो वही क्रूड ऑयल डाला पेट्रोलियम, जाता इस है। ये दोनों का सेम नाम है। तो कोल, पेट्रोलियम एंड CNG कौन कौन से हैं? कोल, CNG पेट्रोलियम एंड CNG। सेकंड देखो, process of separation of different constituents from petroleum। पेट्रोलियम रिफाइनरी। ना प्रोसेस पूछो, रिफाइनिंग है भी और है कुछ, रिफाइनिंग होगा। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वो तो पेट्रोलियम रिफाइनरी है। हाँ। रिफाइनिंग सिर्फ रिफाइनिंग, और उस रिफाइनरी उस फैक्ट्री का नाम है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। और इस प्रोसेस को कि हम पेट्रोलियम से सारी चीज़ें निकाले या क्रूड ऑयल से, उसको रिफाइनिंग कहते हैं, रिफाइनिंग। शुद्धिकरण, रिफाइनिंग। अब देखो, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG। CNG से जो बहुत सारी बसें चलने लगी ऑटो, उनसे कोई धुआं निकलता है पीछे से, तो इसलिए CNG। फिफ्थ का ए, अनवी बताओ, ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। फॉल्स, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो ये फॉल्स हो गया। बी बताओ, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। फॉल्स। सी बताइए, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ट्रू। डी बताइए, कोल tar is a mixture of various substance। करीब 200 सब्सटेंस पढ़ लो, हाँ सर, वहाँ नहीं लिखा What था। is substances mixture? सर DD उसी से हम लोगों ने कहा था कि बेंजीन और ये सब बनता है, उसमें हम लोगों ने कि 4 T हैं और ऐसे नहीं, नेफ्थलीन है, चार- आई 4 P हैं। N फिर R। डाइज, एक्सप्लोसिव और परफ्यूम, पेंट, Plastic। मटेरियल, प्लास्टिक, नैफ्थलीन बॉल और रूफिंग मटेरियल। रूफिंग रूफिंग मटेरियल। तो रूफिंग। इस तरीके से ये कोल टार मिक्सचर, ये बात ट्रू है। हाँ सर। और देखो, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, फॉल्स। क्योंकि वो तो फॉसिल फ्यूल है। यस। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को इतना करना है 5 क्वेश्चन, सर दो। वही सब तुम्हारे में भी यही पूरा सब पढ़ाया है। Ago, forest got buried underground. Due to heat and pressure, these were converted into coal. ये देख रहे हैं The ना? slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. They have high calorific हाई कैलोरीफिकली बहुत ऊर्जा देते हैं। value. हमने तुमको अगले पेज पे दिखाया था नहीं, 32 पेज पे कि इसकी 50,000 कैलोरी। हाँ. These do not leave any residue behind. These are easy to transport. Sir, कोई 3 लिख रहा है. लो, why fossil fuels are called exhaustible natural resources? सर, So, हाँ बोलो। अगर सर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आने वाले कुछ टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज. Fossil fuels are made over millions of years of time. If we use them, ठीक है, unwisely, बिना बुद्धिमानी के, then these will be consumed soon.
So these are called exhaustible natural resource. Moreover, these are limited in quantity, ठीक है, under earth और under sea. तो इसलिए ये ज़्यादा तो है नहीं. देखो, अगर हम इन्हें अनवाइजली यूज़ करेंगे, ये बहुत सालों में बने हैं, और अगर अनवाइजली यूज़ करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए एग्जॉस्टिबल है. और वैसे भी ये लिमिटेड है. मोरओवर these are limited in quantity. चलो अगला क्वेश्चन. Describe characteristics and uses of coke. तो मंगल इसके बारे में थोड़ा बताओ, कोक कैसा है? So coke is a very light substance and porous and black substance. और purest form of carbon है. And purest form of और इससे क्या क्या किया जा सकता है? सर इससे जला सकते हैं. प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग, यही सब पड़ता है. सर ऑक्सीजन निकाल देते हैं. तो अब इसमें देखो, कोक के बारे में पूछा गया है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, और इसके तो टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है. कोक इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ठीक है. इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. It is almost pure form of carbon. It is used in manufacture of steel and extraction of other metal. It is used in manufacture of steel and जिससे दूसरे मेटल जो जमीन से निकलते हैं उनका प्योरिफिकेशन करते हैं ना. जमीन से तो कोयला ठीक नहीं निकलता है, ऐसे मिट्टी में मिक्स है, तो उसको प्योरिफिकेशन के लिए कोक के साथ जलाते हैं, तो फिर कोयला पिघल के ऊपर ऊपर तैरने लगता है. एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल. अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the process of formation of petroleum. So जो sea animals हैं, they get buried under bottom of sea and covered with sediments. और किससे कवर हो जाते हैं? Sediments after a long time get converted into rock. ठीक है? And the sea animal remain undecomposed. Due to heat and pressure, these are converted into petroleum. So the sea animals after death got buried. Buried का मतलब समझते हो? ठीक है. एट बॉटम ऑफ सी. ठीक है. बॉटम ऑफ सी एंड कवर्ड विद. सर वो टफ नहीं करते? हाँ, टफ. कवर्ड विद सेडिमेंट्स. सेडिमेंट से कवर्ड हो जाते हैं. Due to heat and pressure over a long period of time, these are converted into petroleum. Over a long period of time, due to heat and pressure, these are converted into petroleum.
पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। दिस इज नाउ 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The following table shows the total power shortage in India from this. तो शॉर्टेज यानी हमारे 1991 में 7.9% पावर कम पड़ रही थी, यानी हम जितनी बना रहे थे। तो अभी बताओ 97 में पावर शॉर्टेज बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। क्यों बढ़ी है? ज़्यादा व्हीकल्स यूज होने लगे, ज़्यादा ये सर कंज्यूमर पॉपुलेशन बढ़ गई, कंज्यूमर बढ़ गई, है। तो उनको और पहले जहाँ हम थोड़े थोड़े में करते थे, अब हमें गीजर भी चाहिए, एसी भी चाहिए। सर कंज्यूमर इंक्रीज हो गए। कंज्यूमर इंक्रीज हो गया और उनकी लाइफ लीजर्ड हो गई। वो उतना फिर एग्जॉस्ट होते जाएगा। जैसे फिर से बोलो। सर कंज्यूमर सर जितना उसको कंज्यूम करेगा सर वो इतना एग्जॉस्ट होते जाएगा सर। नहीं, वैसे नहीं बताया गया। वैसे तो क्या है कि यहाँ पर पावर शॉर्टेज इसलिए भी बिजली बन रही है, उसी रिवर्स से बन रही है, लेकिन वो सबको सप्लाई नहीं हो पा रही, कमी पड़ती जा रही पावर की, या किसी भी चीज़ की है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जो पेट्रोलियम की भी माइनिंग है वो उतनी ही हो रही है। जो अरब कंट्रीज़ है वो ज़्यादा नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो तेल महंगा होगा, और ज़्यादा सा निकालें, उनके पास है स्टॉक, लेकिन वो जान के थोड़ा ही निकालते हैं। क्यों थोड़ा निकालते हैं? क्योंकि जब मार्केट में नहीं रहेगा तो उनको पैसा अच्छा मिल जाएगा, और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या है, पावर शॉर्टेज हो रहा है। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ में यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस में क्या करना है, ईयर। तो ये 91 लिखो, 1991, 1992, 1993, इसमें कुछ करना नहीं है। 94, ये ग्राफ बनाना है। 19, अच्छा 95, 1996 और 1997, ये तो हो गए। ये हमारी कौन सी एक्सिस है? क्या एक्स एक्सिस है? और इधर क्यों क्या है? वाई एक्सिस। अब we will make graph of it. वो पानी लो आधे पे भी बनाना, आधा टेस्ट में भी टेस्ट बना लो तो ये लीजिए। लो अभी तो देख कर बनाओ, तो मालूम है ना सर कितने का ऊपर? ऐसे यहीं पे बना देना ऐसे। सर ऊपर कितना? दो दो तीन तीन लाइन छोड़ो बस, या तीन इधर और तीन इधर, वैसे बना लो। सर ऊपर कितने तक का वो? ऊपर का भी शॉर्टेज देख रहे हैं, शॉर्टेज ऐसे दे रहा है। 12 तक का दें। देखो इसमें क्या दे रहा है, 7.9 है ना, हाँ, तो और सबसे कम 7.1 है। हाँ। तो तुम ऐसा करना, यहाँ पे से किंक बनाओ ऐसे, ठीक है? किंक बन गया, 7 से शुरू करो, 7, 8, 9, 10 और आगे बोलो 12 तक होगा सर। 11 और 12। 12 अब देखो 7.9 कैसे बनाओगे? सर यहाँ तो है वो डॉट्स।
7.9 का यहाँ तक होगा, 10 नहीं पहुँचेगा। हाँ नहीं सर। तो 7.9, फिर 7.8 अगले में। तो सर 8 से ऊपर होगा सर, 7 से ऊपर और 8 से स्लॉट्स ले लेना। 8.3, तो 8.3, 8 के आगे 3 लो, ये पॉइंट। फिर दैट इज 7.4, तो 7.4 क्या यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद 7.1, तो 7.1 यहाँ आ गया। 9.2, तो 9 के आगे कितना है, 9 के आगे 0.2 लेना बस, और 11.5, तो 11.5 कितना होगा यहाँ बीच में, तो ये 11.5। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डॉट चाहिए, तो तुम डॉट डॉट लगा दो। ये तो हमारे पास कुछ था नहीं जो आपको ऐसे कर दिया, बस आप डॉट लगाओ। जब ये डॉट बन जाएगा तो आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाओगे, इस हमने डॉट लगा लिए, तो अब यहाँ पर चूंकि तुमने 95 से किया है और इसके जब नहीं है, तो यहाँ भी एक किंक बना दो। जब 0 से नहीं शुरू किया था तब किंक बनता है, ठीक है। इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको तो सर इससे। 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई इसमें हम 7 से करेंगे, मैं तो 1 से 1 से करोगे तो आएगा ही नहीं, आ गया सर। नहीं आ पाएंगे। सर मैंने ये आधे आधे 1 पे 2 बना दिए, 3 बना दिए, अच्छा। एक बॉक्स पे 3। देखो वैसे नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर तो प्रिसाइज नहीं रहेगा। और इसके बाद 11.5 ऐसे बनाओ। बॉक्स में 3 नहीं बनाने, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बनाओ। तो 7 से शुरू करो और ऐसा ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाना है। और इधर क्या लिखोगे, ईयर, और इधर क्या लिखोगे, दैट इज शॉर्टेज परसेंटेज, शॉर्टेज परसेंटेज, ऐसे करो ये करो। सेवन, 7 ऐसे पूरे भी नहीं लिखना है, इस पॉइंट पे 7 लिखो, है ना। और यहाँ किंक रहेगा क्योंकि तुमने 7 से नहीं शुरू किया, ऐसे करके और फिर यहाँ 7 तुम्हारा सही है। किंक बनाओ, क्योंकि जब 0 से नहीं शुरू होता है ना, तो ऐसे एक Z बना देते हैं। और यहाँ पर भी तुम्हारा शुरू से तो शुरू नहीं हो रहा है, तो ये बढ़िया काम है सबका। अब कहाँ तक किया, नहीं तो तुम्हारा यहाँ बीच में नहीं बनाना, ये यहाँ है तो अगला यहाँ होना चाहिए, ये गलत हो गया। सिर्फ इसी से सर डेट कहाँ पे लिखना टेंशन। ईयर कहाँ पे लिखना है, यहाँ कौन सा लिखना है, 1995। 95, 96 उसी से लिखना, चाहे एरो लगा दो उसी पॉइंट। ये तुम्हारा जो पहले वाला है, ये क्या है, 1991 है, फिर ये 1992, फिर इसको और लंबा करो, उसी पर रहेगा। फोर्स एंड प्रेशर निकालो। फोर्स क्या है, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। मान लीजिए ये बॉल है और किस किया, इसी को हमने हाथ से ऐसे दबा दिया। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, हाथ से इसको क्या किया है, दबा दिया। दबा दिया। सर एक ही हाथ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ही हाथ दिखाई देगा। तो ऐसे में तो ये एक तरीके का पुल कर दिया आपने।
ये अगर हम किसी को पुल करेंगे तो प्रेशर लग रहा है कि नहीं, तो दिस इज पुश। इसको क्या कहेंगे? पुश। किसी चीज को पुश करना, बॉल दबा दिया, और या फिर कहीं पर ऐसा ड्रॉर हो तो उस ड्रॉर को बाहर निकाल लेना, सर तो इसे क्या कहेंगे? पुल। तो इसको हाँ सर ये तो सर ये बोले बोलने के बाद से ये सर यहाँ हो जाएगा। हाँ, तो फिजिक्स पढ़ेंगे ना, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। अब तो तुम लोगों में वो आ गया है ना, अलग अलग हाँ तो क्या आ गया? पीसीबी। पीसीबी। तो इससे हम इसको क्या कर रहे हैं? ड्रॉयर को खींच रहे हैं क्या? तो इसको क्या कहेंगे? इट इज ए काइंड ऑफ पुल। ये क्या हो गया? पुल हो गया। और यहाँ पे पुश कर रहे हैं, तो ध्यान दो अनवी, एनी काइंड ऑफ पुश, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, इट इज कॉल्ड फोर्स। इसे क्या कहेंगे? एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब जरा देखो, जब तुम प्रियांशु ये दरवाजा खोलते हो तो तुम्हें पुल करना पड़ता है कि पुश? बोलो। पुश। हमें नहीं पता, यहाँ से जब तुम निकल के छुट्टी होगी तो जाओगे तो पुल करोगे कि पुश? पुल। खींचोगे ना, कि उधर दबाओगे, पुश मतलब धक्का है। है ना। और जब तुम आते हो कोचिंग तो दरवाजे को क्या करते हो? पुश करते हो, पुश, और खींचने को पुल करते हो। समझ आया कि नहीं? वॉशरूम का दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? बोलो, वो है वॉशरूम। अब समझ आ गई बात? सर वो दरवाजे का ही नहीं पता हाँ। है। तुम ये अब जैसे ये प्रियांशु को क्या कर रहे हैं जिससे प्रियांशु पीछे जा रहा है? पुल कर रहा है। तो एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। देखो, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट है, तो क्या फोर्स लगाने से मूव कर गया? अब फोर्स और क्या कर सकता है? फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। चलती चीज को क्या रोक सकता है? सर रेस्ट तो मोशन में रेस्ट। तो ठीक है, फोर्स कैन मूव फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट पर उसको मूव करा सकता है। Stop. एंड फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। फोर्स आल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन। मान लो जैसे तुम जा रहे हो, पीछे से कोई धक्का देने लग जाए तुम्हारी साइकिल में, तो क्या और तेज चलने लग जाओगे? यस सर। फोर्स कैन चेंज द स्पीड। स्पीड चेंज कर सकता है। सर जैसे बॉलर में Force बॉल can डाली, बैट से मारा, change the direction. डायरेक्शन चेंज। क्या फोर्स लगा के तुम पिंग पोंग की बॉल का शेप चेंज कर सकते हो? हाँ दबा- वो तो सर मैं तो वही कर नहीं दबा सकते हो। तो फोर्स चेंज कर सकता है शेप को, फोर्स चेंज कर सकता है डायरेक्शन को, फोर्स चेंज कर सकता है स्पीड को, फोर्स किसी चलती चीज को रोक सकता है, रुकती चीज फोर्स सब को कुछ चला कर सकता सकते है। हैं। सो फोर्स 5 चीजें कौन कौन सी कर सकता है? पुल, पुश, Force स्टॉप, चेंज can- डायरेक्शन और नहीं ठीक है, मूव। इस सर sentence को मूव एन बोलो, ऑब्जेक्ट move which an is in object rest which is at rest, सर सेकंड which is at rest. stop Force an object can stop an object which is at motion an object Which is in motion. in motion. force can change direction Force can चेंज डायरेक्शन। change direction. अगर फुटबॉल आ रही तो तुम किक मार के क्या उधर कर दे? यस सर। तो force can change direction change direction, force can change speed change speed. जैसे बैट्समैन हिट करके उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता Yes, है, sir, स्पीड जैसे- भी बदल सकता है। तभी ना फोर्स और ये बताओ दिव्यांश, फोर्स में और क्या चीज कर सकता है? सपोर्ट, चेंज डायरेक्शन, चेंज स्पीड और सर वो पुश पुल। वो सब तो पुश पुल तो उसका इफेक्ट है, कर क्या सकता है? बोलो सर क्या कर सकता है? गोली से बना सकते हैं। बोलो चेंज सही बता। क्या शेप यहाँ से देखो, shape शेप चेंज शेप चेंज कर सकता है। तो आप अपनी बुक में देखो,
पहले में वो क्या कर रहा है, क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, रोक रहा है ना, हाँ आती बॉल को रोक रहा है, और दूसरे वाले से जो सर हॉकी वो मारना चाहता है डायरेक्शन, और ये तीसरा वाला वो रोक रहा है, ये सर पकड़ लेकर कैच कर रहा है। तो इस तरीके से पुश एंड पुल। अब ये अगला पेज देखो, इसमें एक टेबल बना हुआ है, तो मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, उसके लिए वो क्या करेगा, पुश करेगा कि पुल। सर दोनों ही कर सकता है। तीनों कर सकते मूव हैं करने के लिए बुक है हाँ तीन कर करोगे लेफ्ट तो कुछ भी कर सकता है। मूविंग देखो, मूव कर रहा है, सिर्फ इतना देखो, मूविंग में पुश करने से मूव हो जाएगी। रखी किताब खिसका दो, मूव करा दो ना। पुल से भी हो रहा है। पुल में उसमें कोई वो थोड़ी हैंडल तो लगा नहीं बुक में, पुल तो दे रखा है सर तो पुल नहीं, दे जितना तो- वो कह रहा है मूविंग में पुश है, तुम्हें पहचानना है। सर पुल भी तो दे रखा है तो इसमें क्या है, देखो पुश एंड पुल दोनों कह रहे हैं ना। उठाना। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग, तीनों चीज दे रहा है। तो यस हो गया, तो इसमें पुश और पुल दोनों लग रहा है। Yes. अब सेकंड देखो, बोलो ओपनिंग और शटिंग ए डोर, इसमें क्या पुश और पुल है, पुल सब पुश पुल दोनों तो इसमें पुश हो सकता है और एंड शटिंग सर शटिंग पुल, और शटिंग है ऊपर लिखा है नहीं क्या, ऑप्शन है सर ऊपर। ओपनिंग और शटिंग ए डोर, तो शटिंग भी लिख दो एंड शट। लेकिन जो भी हो, चाहे तुम दरवाजा बंद करोगे चाहे खोलोगे, पुश या पुल ही तो करोगे। तीसरी देखो, ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर, अगर पानी खींच रहे हो तो क्या है, पुलिंग मान लो कुएं से तुम पानी निकाल रहे हो, तो इसमें से बकेट ऊपर खींचने में, लिफ्टिंग तो यहाँ से ये बकेट आ रही है, तो पुलिंग लिफ्टिंग पिकिंग तीनों तो यहाँ पे क्या हो रहा है बकेट में, सर पुलिंग और लिफ्टिंग। ड्रॉइंग ए बकेट, देखो ये पानी ऊपर आ रहा है, पानी निकालना, तो ड्रॉइंग ए बकेट में क्या होगा, पुशिंग होगा कि पुलिंग, सर दोनों होगा। पुल नहीं सर पुलिंग होगा। पुल होगा, पुश नहीं करना है। पुल लिफ्ट और पिकिंग। पुलिंग Pulling and लिफ्टिंग और पिकिंग। इधर ध्यान दो, बात नहीं करो, पुलिंग एंड लिफ्टिंग है, लेकिन इन सभी केस में पुल का काम है, और इन सभी केस में क्या है, पुश एंड पुल दोनों है। चौथा देखो, ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, सर वो मार रहा है उसको किक मारेगा Pushing, पेनल्टी में, pushing. तो वो पुश करेगा, उसके सामने बॉल लग भी जाती है, वो किक मारता है पेनल्टी में ना, यस सर तो उसमें वो क्या Kicking. किक, पेनल्टी ले रहा सर सब किकिंग है। किक में क्या होगा, सब किकिंग, पुशिंग, हिटिंग। पुश भी कर सकता है, Yes. हिट भी कर सकता है, लेकिन हर हाल में ये पुश ही है। हाँ। ए क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन, सर हिटिंग और पुशिंग। हिटिंग एंड पुशिंग हिटिंग, थ्रोइंग सर थ्रोइंग नहीं होगा। बैट्समैन तो बैट्समैन बॉलर फील्डर की बात कर रहे देखो हैं इन सभी में पुश है, पुश का मतलब दबाना ना, ड्राइंग और बकेट में नहीं था पुश। ड्राइंग में तो खींचना पड़ता है ना, हाँ सर वो पुश तो नहीं था पुश, उसमें। ये जो है ये पुल का क्या मतलब है, खींचना, हाँ। और इसका मतलब है दबाना। अगला देखो, मूविंग ए लोडेड कार्ट, अगर एक बैल बुलक कार्ट है, अब वो लोडेड कार्ट को खींच रहा है, ये देखो, ये मान लीजिए कि इस तरीके सर से, पुशिंग पुलिंग या पुशिंग सर दोनों। दबा मान लीजिए ये सर पुलिंग समझ तो भी तक दिख है तो बढ़िया। तो अब ये लोडेड कार्ट खींचेगा अपने गर्दन में लेके, तो सर पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है। सर पुलिंग पुलिंग है सर दोनों होगा, पुशिंग पुलिंग। पुलिंग है ना सर तो ये खींचेगा कि नहीं, सो इट इज ए काइंड ऑफ पुल। सर ये क्या है बंदा है। बंदा जिसको चलाएगा, सो दैट इज सिक्स्थ पुल, पुल ही है, और कुछ ड्राइंग भी है ना, खींचने को नहीं सर ड्राइंग, इसको तो नहीं है। लिफ्टिंग होना चाहिए ड्राइंग का मतलब खींचना, सर डूबना ड्राइंग सर लेकिन अगर नहीं, उसमें- ड्राइंग नहीं लिखा इसमें। सर नहीं है सर। ओके चलो, अगला देखो, तो ये पुल हो गया, हाँ। और नेक्स्ट सेवेंथ देखो, ओपनिंग ए ड्रॉ, यहाँ देखो, पुल और पुश दोनों। पुल और पुश नहीं ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग तो पुल।
सर पुलिस। ओके, अब यहाँ पर देखो, किसी भी चीज में आप फोर्स लगाते हो तो पुश या पुल करते हो। ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार्स, तो एक पीछे कार है। अभी अगले स्टेप पे क्या कर रहा है बोलो सब पीछे जाएगा। भाई, ध्यान दो, अगले स्टेप पे क्या कर रहा है? कार को पुश कर धक्का रहा दे रहा है, है। धक्का दे रहा है, पुश पुश कार को देखो, पुश। बताओ, बता नहीं रही हो। सर पुश ये क्या कर रहा है? पुश के पुल पुश बोलो। पुश तीसरे में देखो, ये लड़कियां आपस में क्या कर रही हैं? लड़ाई। पुश। दोनों एक दूसरे को पुश कर हाँ रहे हैं। सर, पुलिंग। तो सर वो सब पुलिंग हो रहा है ना। पुलिंग एक पुलिंग दूसरे पुलिंग। को ऐसे अपनी सर तरफ। एकदम से वही हो जाएगा, रेस्ट पहले में हो पुश जाएंगी सर दोनों। यहाँ पे, अच्छा सर, यहाँ यहाँ पर पर तो सर पुलिंग है। अगले में सर पुल। 8.3 का बी मैंने बताया। तो 8.3 सर के पुलिंग। देखो 11. आपका 8.3। अच्छा ठीक है, तो एक में पुल, एक में पुश, समझ में आ रहा है? अच्छा, वो बुल्लक को खींच रहा है, वो क्या है? पुलिस। बोलो, पुलिंग है, बुल्लक वाला देखो ना। पुलिस। नहीं सर, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो सर दोनों रेस्ट में पुल है। आ और गए। टग ऑफ वार देखो नेक्स्ट पेज पे, तो टग ऑफ वार में क्या हो रहा है बताओ? सर ये लोग हार रहे हैं लेफ्ट साइड वाले। नहीं, पुलिंग। हारने जीतने की बात दोनों पुल नहीं। लग रहे हैं, दोनों पुल कर रहे और हैं। इसमें बताओ एक्टिविटी 8.2 में ये दोनों क्या है, बहुत बड़े लकड़ी के या अलमीरा को दबा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। पुश कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? पुश दबा रहे तो इस तरीके से हम लोग ये सर देख, एक बी में सेम डायरेक्शन में और सॉरी ए में सेम डायरेक्शन में और बी में ये बहुत opposite अच्छी direction। बात की। अगर सेम डायरेक्शन में पुश किया जाए दो लोगों के, तो उनके फोर्स ऐड हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैंसिल आउट हो जाते सर हैं। दोनों सेम फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में ही रहेगा। रेस्ट पे ही हैं। बीच रहेगा। में रहेगा। बीच का आदमी हाँ, अगर मान लो एक बड़ा है एक छोटा है, तो ऐसे केस में फिर जो बड़ा है उसका डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन कटेगा दोनों का फोर्स। हाँ। कट तो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, अगर ये दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन, if same amount of force is acting in opposite direction, then it cancels out each other। ठीक है, इतना ही रखो। थैंक यू सर। Thank you, sir. उसका टेस्ट होगा? हाँ, हैं? किसका? कल। हाँ। अरे अभी नहीं हो गया। अभी नहीं। अभी ये तो लग गया सर। ओके, थैंक यू अनिकेत, थैंक यू रिद्धि। बाय।